नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं ज़ेरोधा का काइट ऐप से किस प्रकार से आप एलआईसी का आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको ज़ेरोधा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज़ेरोधा में अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ज़ेरोधा टॉप स्टॉक ब्रोकर एजेंसी है, तो इसमें अगर यदि आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज़ेरोधा में अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से आप ज़ेरोधा का काइट ऐप से एलआईसी का आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना आपको डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है तो उससे आपको ज़ेरोधा का काइट ऐप को लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फिंगर से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और आपका एक 6 डिजिट पिन से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के। तो जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वॉच लिस्ट में आपको यहाँ पर ले आएगा। तो नीचे में देखिए वॉच लिस्ट है, ऑर्डर्स है, पोर्टफोलियो है, टूल्स है। उसके बाद जो है आपका यूज़र आईडी यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। एक यूज़र का आइकॉन भी बना हुआ है और आपका यूज़र आईडी भी यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ जैसे ही टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए कंसोल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आईपीओ है लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर नीचे में कंसोल ऑप्शन में आ जाता है। यहाँ पर आपको आईपीओ में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो यहाँ आईपीओ में जैसे ही टैप करते हैं तो आपको जो है कंसोल का एक पेज ओपन हो जाता है। देखिए इस प्रकार से इसमें आपको आईपीओ, जो भी आईपीओ ओपन होता है यहाँ पर आपको दिख जाता है। देखिए यहाँ पर जो है सारा आईपीओ लिस्ट आपको मिल जाता है जो भी ओपन है। तो अभी जैसे एलआईसी का आपका 4 मई से 9 मई तक आपका ये ओपन है। 9 मई का आप लास्ट 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 4 मई से 9 मई के बीच में। और जो एलआईसी का जो बीट प्राइस है 902 से 949 के बीच में आप इसमें है बीट प्राइस लगा सकते हैं। तो एलआईसी का आईपीओ अभी 21,000 करोड़ का है, यानी कि अभी तक इंडिया का आप देखते हैं तो सबसे बड़ा ये आईपीओ है। तो चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एलआईसी का ऑप्शन मिल जाता है, उसका बगल में बीट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। तो यहाँ जैसे ही टैप करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको योर यूपीआई आईडी, तो यहाँ आपको यूपीआई आईडी अपना भरना है। जैसे कि आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इस सब का यदि आप यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो उससे आपको उसका यूपीआई आईडी आपको निकाल लेना है। प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाने के बाद आपका यूपीआई आईडी जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी आपको सबसे पहले इंटर करना है, क्योंकि आपको यूपीआई से ही जो भी अमाउंट है, जो भी आप आईपीओ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करना है। उसके बाद इधर देखिए जिस यूपीआई ऐप का आप यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अभी हम गूगल पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरा ओके एचडीएफसी है लास्ट में, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिए। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर में आपको जिस यूपीआई से आपको पेमेंट करना है उस ऐप का आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर टाइप। तो इन्वेस्टर टाइप में देखिए आप इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं और पॉलिसी होल्डर अगर यदि आपका एलआईसी का पॉलिसी है आपका, और अगर यदि आप 28 फरवरी से पहले का अगर यदि आप लिंक करवा लिए हैं, अपना जो पैन लिंक करवा लिए हैं पॉलिसी में, तो आपको यहाँ पॉलिसी होल्डर में आ जाना है। या फिर अगर यदि आपका एलआईसी में पॉलिसी नहीं है तो आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर में ही आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर में आपको 45 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर यदि आप पॉलिसी होल्डर में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 60 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर यदि आपके पास पॉलिसी अगर यदि आपका है तो आपको यहाँ पर पॉलिसी होल्डर में आ जाना है, नहीं तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। देखिए इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी आते हैं। तो एलआईसी का जो आईपीओ का जो लॉट साइज़ है 15 शेयर का लॉट साइज़ है। अगर यदि आप 1 लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 15 डालना है। यदि 2 लॉट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 30 डाल देना है। 3 लॉट डालना है तो 15 आपको 45 आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यानी कि मान लीजिए अगर यदि आप 15 से आपको गुना कर देना है जितना लॉट आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप इसमें 14 लॉट कर सकते हैं। और अगर यदि मान लीजिए 5 लॉट करना है तो 5 गुना आपको 15 कर देना है तो 75 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जितना लॉट करना है उसको 15 से आपको इंटू कर देना है। यानी कि 15 इस शेयर का ये लॉट है, तो मान लीजिए 1 लॉट करना है तो यहाँ आपको 15 डाल देना है। तो 15 शेयर का जो प्राइस होता है आपको 15 गुना 949, अगर यदि मैक्स प्राइस में करते हैं तो आपको 949। और अगर यदि आप प्राइस डालना चाहते हैं तो मैनुअली यहाँ प्राइस भी डाल सकते हैं। तो प्राइस जो है आप 902 से
902 से 949 के बीच में आप प्राइस डाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेटर होगा यहाँ पर आपको टिक कर देना है कट ऑफ प्राइस। तो कट ऑफ प्राइस में यदि आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा कि यदि एलआईसी का आईपीओ कम में इशू होता है तो आपको कम में ही मिल जाएगा, बाकी अमाउंट जो है आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आपके लिए बेटर यहाँ पर रहेगा, प्राइस डालने से बेटर रहेगा आपको यहाँ पर टिक कर देना है कट ऑफ प्राइस में। और जितना लॉट आपको अप्लाई करना है यहाँ पर 15 से गुना करके आपको यहाँ पर लॉट डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए हो गया, क्वांटिटी हो गया 15, अगर यदि एक लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर कट ऑफ प्राइस में आपको टिक कर देना है। प्राइस आपको नहीं फिल करना है, कट ऑफ प्राइस में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आप दूसरा बीड भी लगा सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कम प्राइस का एक बीड लगाएं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं क्वांटिटी, और दूसरा बीड भी लगा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर यदि आपको 2 लॉट 3 लॉट करना है तो आपको यहाँ कट ऑफ प्राइस में ही आपको यहाँ पर जो है 15 का लॉट साइज से, यानी कि 15 से गुना करके आपको यहाँ वैल्यू डाल देना है उतना शेयर का। तो ये हो गया। इसके बाद बीट 3 है, तो बीट 3 को भी यदि आप ज़्यादा लॉट अगर यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं कम प्राइस करके, और अगर यदि आप कट ऑफ प्राइस में करते हैं तो एक ही में आपको फिल कर देना है। चलिए आप आ जाते हैं यहाँ पर नीचे में, देखिए यहाँ पर है आई हर्बली अंडरटेक दैट आई हैव रीड दैट, तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है अगर यदि आप पॉलिसी होल्डर नहीं है, यानी कि पॉलिसी आपका नहीं है, तो आपका जो शेयर का जो प्राइस होता है कट ऑफ प्राइस, यानी कट ऑफ प्राइस यानी कि आपका मैक्स प्राइस में यहाँ पर अप्लाई होगा। तो उसका जो है टोटल प्राइस 14,235 रुपया होता है, जिसमें 675 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अभी एक लॉट के लिए 13,560 रुपया ये आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना होगा। अगर यदि आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर जो है आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है पॉलिसी होल्डर हम सेलेक्ट कर दिए, तो इसमें देखिए 900 का डिस्काउंट मिल जा रहा है। यदि आपका लिंक है तो आप यहाँ से पॉलिसी होल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पॉलिसी में अगर यदि लिंक है पैन तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर में आपको यहाँ पर रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट डाल देना है। तो सबमिट में जैसे ही डालते हैं तो ये जो है आपका एप्लीकेशन का जो है प्रोसेस ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको यूपीआई आईडी ओपन करना है। यदि आप गूगल पे का आईडी देते हैं तो गूगल पे को आपको ओपन करना है। वहाँ पर आपका जो पेमेंट है, जैसे 13,000 कुछ अमाउंट हो रहा है, तो उसको आपको यूपीआई में एक रिक्वेस्ट आएगा आपको, वो तुरंत नहीं आता है, कभी कभी तुरंत भी आ जाता है और कभी लेट से आता है। तो आपको जब भी आता है, जिस भी यूपीआई ऐप का आप यूपीआई आईडी देते हैं उस आईडी में, उस यूपीआई ऐप में आपको एक पेमेंट का रिक्वेस्ट आएगा, तो उसको आपको पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका आईपीओ का जो है आवेदन का प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका एलआईसी का आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। तो कभी कभी लेट से आता है, शाम तक भी आता है या दूसरा दिन भी आएगा। तो जब भी आपको वो रिक्वेस्ट मिलता है यूपीआई ऐप में तो वहाँ पर आपको उसको पे कर देना है। जैसे ही पे करते हैं आपका अकाउंट में जो आईपीओ का अमाउंट होता है वो अमाउंट आपका होल्ड हो जाएगा, वो अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और आपका शेयर जो है डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और यदि आपको इस आईपीओ में नहीं मिलता है तो आपका जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो आपका फिर रिटर्न अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यही था पूरा प्रोसेस। इसी प्रकार से आप जेरोधा का काइट ऐप से एलआईसी का आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।